नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आर्मी क्लासेस पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि अपन सब राजस्थान ज्योग्राफी में राजस्थान के जो उद्योग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे अपन? उद्योग में अपन ने राजस्थान के उद्योगों के बारे में, राजस्थान का जो चीनी उद्योग है वो देख लिया। उसके बाद राजस्थान का उद्योग का जो विकास, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, औद्योगिक नीतियाँ, उसके बाद एट कोर इंडस्ट्रीज, निर्यात और जीडीपी में योगदान, ये सब अपन पहली क्लास में देख लिए थे। उसके बाद दूसरी क्लास में अपन ने देखे थे राजस्थान के सूती वस्त्र उद्योग, राजस्थान के ऊन उद्योग और डेयरी उद्योग। एक बार अपन पिछला रिवाइज करते हैं, फिर आज की क्लास में जो अपन आगे कल से आगे स्टार्ट करेंगे। चलो, कल की क्लास में अपन ने देखा था सूती वस्त्र उद्योग। क्या देखा था कल की क्लास में? सूती वस्त्र उद्योग। राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग का विकास सबसे पहले दया कृष्णा मिल से हुआ था। ये कहां पे? ब्यावर में। अर्थात राजस्थान की पहली मिल कौन सी है? दया कृष्णा मिल। कब स्थापित हुई थी? 1889 में। किसके द्वारा? तो सेठ दामोदर दास द्वारा। इसका सहयोग किसने किया था? तो अंग्रेज अधिकारी था कर्नल डिक्सन। इन दोनों ने इसकी क्या की थी? स्थापना। राजस्थान की पहली है, वर्तमान में ब्यावर डिस्ट्रिक्ट में है। और यहां से अगर अपन देखते हैं तो वर्तमान में सर्वाधिक जो क्रियाशील हथकरघे है, क्रियाशील जो हथकरघे हैं वो कहां पे हैं? दया कृष्णा मिल्स में। उसके बाद अपन ने सार्वजनिक क्षेत्र की मिलें देखी थी। उसके अंदर अपन ने देखी थी एक तो एडवर्ड, तीनों की तीनों कहां पे थी? एडवर्ड मिल। उसके बाद अपन ने देखी थी विजयनगर, और एक अपन ने देखी थी महालक्ष्मी। और तीनों की तीनों कहां पे थी? ब्यावर में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1906 में। इसकी स्थापना 1932 में। और इसकी स्थापना 1925 में। ठीक है। उसके बाद अपन ने सहकारी सेक्टर की देखी थी, कोऑपरेटिव सेक्टर की। इसमें अपन ने देखी थी गुलाबपुरा। उसके बाद गंगापुर, और फिर अपन ने देखी थी श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर वाली कहां थी? तो हनुमानगढ़ में। बाकी ये दोनों कहां पे थी? भीलवाड़ा में। इन दोनों को मिला के, इन तीनों को मिला के, और एक गुलाबपुरा स्पिनिंग मिल थी, उसको मिला के किसकी स्थापना कर देते हैं? स्पिन हेड की। कब करते हैं? तो 1 अप्रैल 1993 में। इस प्रकार अपन ने सार्वजनिक सेक्टर की देखी थी, सहकारी सेक्टर की मिलें देखी थी। फिर अपन ने देखी थी कुछ प्रमुख अन्य मिलें, जैसे महाराजा उम्मेद सिंह मिल। ये कहां पे है? तो पाली में, सबसे बड़ी है। ठीक है। उसके बाद देखा था अपन ने सूती वस्त्र टेक्सटाइल, भवानी मंडी वाली। ठीक है। और उसके बाद अपन ने देखा था सिंथेटिक टेक्सटाइल मिल्स, वो कहां पे थी? बहरोड अलवर में। उसके बाद अपन ने देखा था एक तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर, कहां पे था? कपड़ा डिजाइन सेंटर कहां पे था? भीलवाड़ा में। और कारपेट डिजाइन सेंटर कहां पे था? तो जयपुर में। फिर अपन ने टेक्सटाइल सिटी के बाद टेक्सटाइल पार्क कहां पे? सिलोरा में। इस प्रकार अपन ने सूती वस्त्र उद्योग की विस्तार से बात की थी। फिर उसके बाद अपन ने देखा था ऊन उद्योग। क्या देखा था? इसके बाद अपन ने देखा था ऊन उद्योग। इसके लिए एक केंद्रीय ऊन बोर्ड बनाया गया है। कहां पे? तो जोधपुर में। कहां पे बनाया गया है? जोधपुर में। ठीक है। इसके लिए वूलन टेस्टिंग प्रयोगशाला है। कहां पे? अपने बीकानेर में। फिर
वूलन प्रशिक्षण केंद्र, वूलन या ऊन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है? तो जयपुर में। ठीक है, इसके बाद अपन ने देखा था गलीचा प्रशिक्षण केंद्र, प्रशिक्षण केंद्र ये कहाँ पे है? तो ये बीकानेर में। और फिर अपन ने एक देखा था केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पे है? ये है अविकानगर में। और अविकानगर कहाँ पड़ता है? मालपुरा टोक में। इस प्रकार अपन ने ऊन उद्योग की बात की थी। इसके बाद फिर अपन ने देखा था डेयरी उद्योग। डेयरी उद्योग में अपन ने देखा था कि डेयरी का सर्वाधिक विकास कहाँ पे हुआ है? जयपुर जिले में। ठीक है, उसके बाद फिर अपन ने देखा था कि पहली डेयरी कौन सी लगाई है? पद्मा। कहाँ पे? अजमेर में। कब लगाई थी? 1937 में। उसके बाद फिर अपन ने देखा था कि डेयरी के विकास के लिए राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? 1975 में। कहाँ पे? जयपुर में। सहयोग किसका था? तो विश्व बैंक का। उसके बाद फिर अपन ने देखा था कि इसको त्रिस्तरीय ढांचे में बदला गया था। ठीक है, राज्य राजस्थान सहकारी दुग्ध उत्पाद संघ। ठीक है, ये क्या थी? शीर्षक संस्था थी। फिर जिला सहकारी दुग्ध उत्पाद संयंत्र और ग्रामीण स्तर पे समितियां बनाई गई। फिर अपन ने कुछ डेयरियां देखी थी। एक तो देखी थी अपन ने उर्मूल, एक देखी थी अपन ने वरमूल, एक देखी थी अपन ने गंगमूल, एक देखी थी अपन ने मेट्रो, और एक देखा था अपन ने ऊँटनी के दूध का विपणन केंद्र। उर्मूल कहाँ पे? बीकानेर, उत्तरी भारत की थी। वरमूल कहाँ पे? पश्चिमी राजस्थान के लिए थी। कहाँ पे? जोधपुर में। गंगमूल गंगानगर, मेट्रो बस्सी जयपुर, और ऊँटनी का विपणन केंद्र कहाँ पे था? जयपुर में। इन सब टॉपिकों पर अपन ने पिछली क्लास में चर्चा कर ली थी। आई होप आप भी साथ के साथ ऐसे ही अपने आप को रिवाइज कर रहे होंगे। और जो डाटा है उनको देखो, कुछ डाटा होते हैं समझने वाली चीजें होती है वो समझाई जाती है, जो चीजें समझ में नहीं आती है उनको रट्टा जाता है। और तुम बोलोगे सर रट्टे नहीं जाते, तो फिर सिलेक्शन की उम्मीद भी छोड़ दो, क्योंकि समझने की चीजें ओनली 20% होती है। कितनी? 20%। बाकी 80% चीजें अपने को सिलेक्शन लेने के लिए रटनी पड़ती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप बोलते हो सर हम रट नहीं सकते, तो 20% से आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा। जो चीज समझ में नहीं आती एक बार पढ़ो, दो बार पढ़ो, नहीं आती सारे 10 बार पढ़ो। 10 बार में ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगी। चलो छोड़ो, 10 बार में भी समझ में नहीं आएगी, पर मैं इतना बोल सकता हूँ 10 बार पढ़ने के बाद आप उसको एग्जाम में गलत नहीं कराओगे। आपको कौन सी पीएचडी करनी है किसी सब्जेक्ट पे? आपको तो एक सब्जेक्ट पे परफेक्ट बनना है, और कोई सा भी एक सब्जेक्ट हो सकता है। इसलिए खुद को अच्छे से प्रिपेयर रखो और चीजों को बहाने मत बनाओ। खुद के साथ जो भी तैयारी करते हो ईमानदारी से तैयारी करो। अब जो अपन देखने जा रहे हैं वो है वनस्पति घी एवं सरसों तेल उद्योग। ठीक है, वनस्पति घी जिसको अपन डालडा बोलते हैं ना, उसकी की बात चल रही है। तो देखो, वनस्पति घी का जो प्रथम कारखाना है, प्रथम कारखाना वो कहां पे स्थापित किया गया था? भीलवाड़ा में। कहां पे? भीलवाड़ा में। लेकिन इसका सर्वाधिक उत्पादन कहां पे होता है? तो अपने जयपुर। कहां पे होता है? जयपुर में। देखो, प्रथम कारखाना कहां पे लगाया गया? भीलवाड़ा में। सर्वाधिक उत्पादन कहां पे होता है? जयपुर में। ठीक है, प्रथम कारखाना कहां लगाया गया?
भीलवाड़ा में। सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? जयपुर में। इसके अलावा 2 फैक्ट्रियां हो रही है वनस्पति घी की। एक तो है केसरी वनस्पति घी, ये कहाँ पे? तो निवाई, और निवाई कहाँ पे पड़ता है? टोंक में। और एक है मेहता जी, ये कहाँ पे है? तो ये है चित्तौड़ में। कहाँ पे है? चित्तौड़ में। उसके बाद अगर सरसों का देखते हैं तो सरसों के जो तेल है इसकी प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगाई गई थी? अपने जयपुर में। और सर्वाधिक भी कहाँ पे है? अगर अपन सर्वाधिक देखते हैं तो सर्वाधिक भी कहाँ पे है इसकी? अपने जयपुर में। जैसे चंबल, ठीक है, चंबल के बाद वीर बालक, ये सब कहाँ पे है? जयपुर में। लेकिन एक फैक्ट्री है इंजन मार्को, सरसों तेल की। इंजन मार्को कहाँ पे है? तो भरतपुर में। कहाँ पे है? भरतपुर में। आई होप चीजें आपके समझ में आ रही होगी। वनस्पति घी एवं जो सरसों का तेल है इसके उत्पादन के जो प्रथम कारखाना लगाया गया था वो लगाया गया था भीलवाड़ा में। सर्वाधिक उत्पादन जयपुर में। केसरी वनस्पति घी की फैक्ट्री कहाँ पे है? निवाई में। मेहता जी का वनस्पति घी चित्तौड़गढ़ में। सरसों तेल की प्रथम फैक्ट्री जयपुर में, और सबसे ज्यादा संभावना भी कहाँ पे है? जयपुर में। चंबल और वीर बालक दोनों सरसों तेल के फैक्ट्रियां हैं, दोनों कहाँ पे हैं? जयपुर में। जो चंबल का तेल खाते हो ना, और इंजन मार्को करके जो तेल आता है वो कहाँ का है? भरतपुर का। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो, अब जो अपन देखने जा रहे हैं दोनों लगभग सेम से हैं, लेकिन होते अलग अलग है। एक तो होता है बायोडीजल। क्या होता है? बायोडीजल। दूसरा होता है जैतून तेल, जिसको ओलिव ऑयल भी बोलते हैं। ओलिव ऑयल, ठीक है। या तो दोनों को अगर तुलनात्मक अध्ययन से देखते हैं तो इसका जो कच्चा माल होता है उसके अंदर अपन रतनजोत, जिसको क्या बोलते हैं? जेट्रोपा भी बोलते हैं, और करंज, ये किसमें लेते हैं? कच्चे माल के रूप में। लेकिन इसके अंदर किसका प्रयोग करते हैं? जैतून का, ठीक है। इसकी जो रिफाइनरी है वो लगाई गई है कलड़वास उदयपुर। कहाँ लगाई गई है? कलड़वास नामक स्थान है, कहाँ पे? उदयपुर में। अगर अपन जैतून ऑयल की बात करते हैं तो इसकी जो रिफाइनरी है वो लगाई गई है लूणकरणसर। कहाँ पे? लूणकरणसर। और लूणकरणसर कहाँ पड़ता है? अपने बीकानेर में, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बायोडीजल प्लांट देखते हैं तो बायोडीजल जो प्लांट है वो लगाया गया है राजस्थान के बस्सी में। ये बस्सी चित्तौड़ वाला नहीं है, कौन सा है? जयपुर ग्रामीण वाला। बस्सी कहां पड़ता है वर्तमान में? जयपुर ग्रामीण में। इसका जो प्लांट है, सॉरी उल्टा लिख दिया मैं। बायोडीजल का जो प्लांट है वो लगाया गया है जामरकोटड़ा में। कहां लगाया गया है? जामरकोटड़ा। और जामरकोटड़ा कहां पे है? उदयपुर में, जहां पे RSMML का क्या है? SBU एंड PC सेंटर है ना, रोग पासपेट का, जस्ट पढ़ के आए हैं। इसका जो प्लांट लगाया गया है वो लगाया है बस्सी में। कहां लगाया गया है? बस्सी। और बस्सी कहां पड़ता है? जयपुर ग्रामीण में,
बायोडीजल, रतनजोत, जेट्रोपा जिसको भी बोलते हैं, और करंज कच्चा माल के रूप में उपयोग होता है। रिफाइनरी कहाँ पे है? कलणवास उदयपुर में। और प्लांट कहाँ पे है? तो जामरकोटला उदयपुर में। उसके बाद अगर अपन जैतून के तेल की बात करते हैं तो कच्चे माल के रूप में जैतून का उपयोग करते हैं। रिफाइनरी लूणकरसर बीकानेर, और जो प्लांट है बस्सी जयपुर ग्रामीण में। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो अब अपन देखेंगे सीमेंट उद्योग। क्या देखेंगे? राजस्थान के सीमेंट उद्योग। ठीक है, अगर कच्चे माल के रूप में बात करते हैं तो चूना पत्थर, सिलिका एंड सोरा, इनका क्या किया जाता है? कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। इसकी अब तक के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले। इसकी दो किस्में होती है, एक तो है पोर्टलैंड और एक है पोजलाना। सीमेंट की दो किस्में हैं, पोर्टलैंड एंड पोजलाना। ठीक है, भारत में सीमेंट का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो कहां पे होता है? राजस्थान में। कहां होता है? राजस्थान में। और राजस्थान में भाई, भारत पे तो राजस्थान में होता है, राजस्थान में तो 50 जिले है ना। राजस्थान में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन कहां पे होता है? तो राजस्थान के चित्तौड़ जिले, चित्तौड़गढ़ जो जिला है वहां पे सर्वाधिक सीमेंट का क्या होता है? राजस्थान में उत्पादन होता है। अब देखो, ये तो अपन ने इसका मतलब एक तरह से ओवरव्यू लिया है। अब अगर देखते हैं तो राजस्थान में सर्वप्रथम जो प्रथम कारखाना था सीमेंट का, वो कहां लगा था? वो लगा था लाखेरी बूंदी में। कहां पे लगा था? लाखेरी कहां पड़ती है? बूंदी में। कब लगा था? तो 1915 में, 1915 में। एक कंपनी थी क्लिक निक्सन द्वारा, क्लिक निक्सन कंपनी थी एक। कंपनी द्वारा यहां जो फैक्ट्री खोली गई थी उसका नाम था ACC। ठीक है, एसोसिएट सीमेंट कंपनी। ठीक है, उत्पादन कब प्रारंभ हुआ? यहां से उत्पादन की बात करते हैं तो 1917 में। वर्तमान में इस कंपनी का जो संचालन है वर्तमान में इसका जो संचालन है वो कौन कर रही है? तो अडानी समूह द्वारा किया जा रहा है। अडानी समूह द्वारा। अडानी समूह का ओनर कौन है? ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। ठीक है, वर्तमान में इसका संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है? अडानी समूह द्वारा। अब ये किसका है? राजस्थान का। लेकिन भारत का अगर प्रथम कारखाना देखते हैं अपन, जो भारत का प्रथम सीमेंट कारखाना है वो कौन सा है? कहां पे किया गया था? 1904 में, मद्रास में। कहां पे? मद्रास में। ठीक है, इसके बाद व्हाइट सीमेंट की और अन्य जो फैक्ट्रियां राजस्थान की अपन आगे देखेंगे। एक बार इसको समझ लो। कच्चा माल क्या चाहिए? चूना पत्थर, सिलिका एंड सोरा। किसमें? पोर्टलैंड एंड पोजलाना। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना।
जब एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन तो हवा भी नहीं लगेगी। दोनों किस में है और किसकी किस में है? सीमेंट की। पोर्टलैंड एंड पोज़लाना। भारत में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ पे होता है? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है। राजस्थान का जो प्रथम कारखाना है कहाँ पे? लाखेरी बूंदी में। कब लगाया गया था? 1915 में। क्लिक निक्सन कंपनी द्वारा। एक कंपनी थी, कंपनी का नाम क्या था? क्लिक निक्सन। एसीसी के नाम से उत्पादन कब प्रारंभ हुआ? 1917 में। वर्तमान में इसको कौन संचालित कर रहा है? तो अडानी समूह। कौन संचालित कर रहा है? अडानी समूह। और भारत का प्रथम सीमेंट कारखाना कब लगाया गया था? 1904 में। कहां पे? मद्रास में। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो, अब जो एग्जाम में सीमेंट से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है व्हाइट सीमेंट के कारखाने कहां कहां पे हैं। कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है? व्हाइट सीमेंट के कारखाने कहां कहां पे हैं। ठीक है। तो राजस्थान में जो प्रसिद्ध कारखाने हैं व्हाइट सीमेंट के, अगर उनकी अपन बात करते हैं तो जो पहला ठीक है कहां पे था? तो जेके व्हाइट सीमेंट। ठीक है। कहां पे? गोटन। और गोटन कहां पड़ता है? नागौर में। कहां पड़ता है? कब की गई थी इसकी स्थापना? 1984 में। कब की गई थी? 1984 में, 1984 में। उसके बाद दूसरा जो कारखाना इसके 4 साल बाद, बिरला व्हाइट सीमेंट। कौन सा? बिरला व्हाइट सीमेंट। ये कहां पे है? तो ये है अपने खारिया खंगार। खारिया खंगार कहां पड़ता है? जोधपुर ग्रामीण। कहां पड़ता है? जोधपुर ग्रामीण। कब की गई थी? 1988 में। उसके बाद जो तीसरा है, ठीक है, वो है जेके व्हाइट सीमेंट। ठीक है, जेके व्हाइट सीमेंट। लेकिन ये कहां पे है? मांगरोल। कहां पे? मांगरोल। और मांगरोल कौन सी जिले में पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में। ध्यान रखना, एक सेम लोकेशन है, उस लोकेशन का नाम है मंगरोल। क्या है? मंगरोल। अगर ऑप्शन में मांगरोल और मंगरोल आए तो ध्यान रखना मंगरोल गलत हो जाएगा। मंगरोल पड़ती है अपने राजस्थान के 12 जिले में। मंगरोल कहां पड़ती है? राजस्थान के 12 जिले में। तो सफेद सीमेंट के 3 कारखाने हैं प्रसिद्ध है। जेके व्हाइट सीमेंट गोटन 1984, गोटन नागौर में पड़ता है। बिरला व्हाइट सीमेंट खारिया खंगार जोधपुर ग्रामीण 1988। और जो जेके व्हाइट सीमेंट की जो मांगरोल वाली ब्रांच है ये कहां पे है? चित्तौड़गढ़ में। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे सीमेंट की जो अन्य फैक्ट्रियां हैं उनको देखते हैं। चलो, अब जो सीमेंट की जो मुख्य उत्पादन कारखाने हैं, फैक्ट्रियां हैं, उनकी बात कर लेते हैं। राजस्थान में कहां कहां पे हैं और किस किस नाम से, क्योंकि एग्जाम में कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगर अपन बात करते हैं चित्तौड़गढ़ की, तो चित्तौड़गढ़ में एक है अल्ट्राटेक करके। अल्ट्राटेक सीमेंट राजस्थान के कौन से जिले में है? फैक्ट है, सीधी सीधी लिखने हैं बस। चित्तौड़गढ़ में। कौन से में है? चित्तौड़गढ़ में। उसके बाद दूसरा जो आता है वो आता है चेतक सीमेंट। अब अगर इसमें तुक्का भी लगाना चाहो तुम तो लगा सकते हो। चेतक किनके घोड़े का नाम था? महाराणा प्रताप के। महाराणा प्रताप कहाँ के राजा थे? मेवाड़ के। ठीक है, मेवाड़ के जिले होंगे कहीं ना कहीं। तो मेवाड़ का कौन सा जिला है? चित्तौड़गढ़, जहां पे महाराणा प्रताप कभी विजय हासिल नहीं कर पाए थे। उसके बाद एक आता है लाफार्ज। लाफार्ज सीमेंट। लाफार्ज सीमेंट कहां पे है? चित्तौड़गढ़। तो अपन ने चित्तौड़गढ़ की प्रमुख जो थी 2 पहले देख ली और एक और ये देख लिया। अब अगर देखते हैं तो 2 नाम है, एक तो है श्री सीमेंट
एक है श्री राम सीमेंट। ठीक है, श्री सीमेंट जो है वो है ब्यावर में। कहां पे है? ब्यावर में। और श्री राम सीमेंट कहां पे है? कोटा में। आगे फैक्ट्री लगा लेना ना, अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री, चेतक सीमेंट फैक्ट्री, लाफार्ज सीमेंट फैक्ट्री। लाफार्ज का ध्यान रखना, लाफार्ज फ्रांस की एक कंपनी है। लाफार्ज कहां की है? फ्रांस की कंपनी का नाम। ठीक है, श्री राम सीमेंट देख लिया। फिर आता है अपने पास बांगड़। क्या आता है? बांगड़ सीमेंट फैक्ट्री। बांगड़ सीमेंट फैक्ट्री कहां पे है? तो पाली में। कहां पे है? पाली में। उसके बाद अपने पास आती है बिनानी। कौन सा सीमेंट? बिनानी सीमेंट। बिनानी सीमेंट कहां पड़ता है? तो पिंडवाड़ा। पिंडवाड़ा कहां में? सिरोही में। ठीक है, उसके बाद अगर अपन देखते हैं तो अपने पास आती है ग्रासिम सीमेंट। ग्रासिम सीमेंट ये कहां पड़ती है? तो कोटपुतली बैरोड। प्रॉपर कोटपुतली में ही है। कहां पड़ती है? कोटपुतली बैरोड में। इस प्रकार जो राजस्थान की प्रमुख सीमेंट टोटल 23 कारखाने हैं, पर एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वो यही है। श्री राम हो गया, श्री सीमेंट हो गया, बांगड़ हो गया, बिनानी हो गया, ग्रासिम हो गया, ये सब अपने राजस्थान के प्रमुख सीमेंट कारखाने। एक बार आप स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे देखते हैं। अगर और देखना चाहे कुछ 2-4 तो और देख लो, इसी पेज पे देख लो। एक है जयपुर सीमेंट। क्या है? जयपुर सीमेंट। जयपुर सीमेंट की अगर बात करते हैं तो ये कहां पे है? सवाई माधोपुर। नाम जयपुर है लेकिन है कहां पे? सवाई माधोपुर में। ठीक है, एक है मोडक सीमेंट। मोडक सीमेंट ये कहां पे है? तो कोटा में। ठीक है, अब जितने एग्जाम की दृष्टि से ये ध्यान रखना, मैंने एक और लिखवाई थी। अगर आप चीनी को अच्छे से रिवाइज कर रहे हो साथ के साथ, जैसे जयपुर सीमेंट है, नाम जयपुर है और ये कहां पे है? अपने सवाई माधोपुर में। वैसे मैंने लिखवाई थी एक श्री गंगानगर सुगर मिल्स। ठीक, कहां पे? हनुमानगढ़ में। कहां पे थी? हनुमानगढ़ में। अगर आप साथ के साथ याद कर रहे हो तो आपको ये फैक्ट जरूर पता होगा, और अगर पढ़ ही नहीं रहे तो वो एक बात अलग है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो, अब अगर आगे अपन बात करें तो अपने इंपॉर्टेंट उद्योग जो आता है वो आता है कांच उद्योग। कौन सा आता है? कांच उद्योग। कांच उद्योग में जो महत्वपूर्ण इसका राजस्थान में जो इसका विकास हुआ है वो कहां पे हुआ है? धौलपुर में। कहां पे हुआ है? धौलपुर में। धौलपुर में कौन कौन सी ब्रांच है इसकी अगर अपन बात करते हैं तो एक तो है धौलपुर ग्लास फैक्ट्री। कौन सी है? धौलपुर ग्लास फैक्ट्री। एक अपन ने देखा था जो गंगानगर शुगर मिल्स थी उसकी एक ब्रांच थी द हाईटेक प्रीसीजन ग्लास फैक्ट्री। दोनों ही दोनों कहां पे हैं? धौलपुर में। दोनों ही दोनों कहां पे हैं? धौलपुर में। उसके बाद बात करते हैं अपन तो एक है सेमकोर।
सेमकोर ग्लास फैक्ट्री। सेमकोर कहाँ पे है? कोटा में। वर्तमान में बंद है, यहां से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी कम है। लेकिन जब ये चालू थी तो यहाँ पे क्या बनते थे? टीवी एंड पिक्चर ट्यूब। टीवी पिक्चर के जो ट्यूब होते थे वो यहां से बनते थे। ठीक है, आगे जो महत्वपूर्ण ग्लास फैक्ट्री है वो है सेंट गोबेल। कौन सी है? सेंट गोबेल ग्लास फैक्ट्री। और ये कहां पे है? ये अपने भिवाड़ी में। कहां पे है? भिवाड़ी में। और भिवाड़ी कहां पे पड़ती है? राजस्थान का नवीनतम जिला बना है खेरतल तिजारा। खेरतल तिजारा वहां पे पड़ती है भिवाड़ी। ठीक है, उसके बाद में एक और है तो वो है इमर्ज ग्लास फैक्ट्री। इमर्ज ग्लास फैक्ट्री। ठीक है, वो कौन? ये इमर्ज कहां पे है? तो बहरोड में। और बहरोड तो ये जिले का नाम रखने की जरूरत ही नहीं है। कहां पे है? कोटपुतली बहरोड जिले में। ठीक है, इसके बाद अगर अपन बात करते हैं जिनको अपन पहले देख चुके हैं खनिजों में, जैसे नमक उद्योग। ओनली थोड़ा सा बताऊंगा यहाँ पे कि इसके लिए अपन ने किसकी स्थापना की थी? तो हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड। कब की थी? तो 1964 में। उसके अलावा कहां पे था? पचपदरा। ठीक है, और डीडवाना। ये अपन जब झील पढ़े थे वहां पे अच्छे से कर चुके हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं दूसरा जो उद्योग है वो है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट उद्योग की बात करते हैं तो अपन ने अच्छे से देखा था कि इसकी संभावना सर्वाधिक कहां पे है? तो जालोर, बाड़मेर एंड सिरोही। और इनसे जो नए जिले बने हैं वो कौन कौन से? सांचौर एंड बालोतरा। ठीक है, इस प्रकार ग्रेनाइट सिटी किसको कहा था अपन ने? तो अपने जालोर को। ये भी अपन ने पहले चर्चा कर ली। पचपदरा कहां पे है? बालोतरा में। डीडवाना कहां पे? कुचामन डीडवाना में। तो आज की क्लास में अपन ने बात की है वो है, सबसे पहले की थी अपन ने, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, आज की क्लास में जो अपन ने बात की है, सबसे पहले वनस्पति घी, फिर अपन ने देखे हैं सीमेंट उद्योग, फिर कांच उद्योग, नमक उद्योग, ग्रेनाइट उद्योग। इन सब पे अपन ने विस्तार से चर्चा की है। आई होप आज की जो क्लास है आपके लिए हेल्पफुल होगी और आने वाले एग्जाम में जरूर इसमें से कहीं ना कहीं आपकी हेल्प होगी। इसलिए इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा देखो, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करो। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।